नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आदत हर खबर की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव, जिसमें भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हवा तो विपक्ष के पक्ष में दिखती है, मगर वोटिंग के नतीजे भाजपा के हक में जाते हैं। क्या ईवीएम में कोई घोटाला या जनता चुनाव के दिन ही भाजपा को वोट देने पर मजबूर हो जाती है? आइए इन सभी सवालों पर गहराई से चर्चा करते हैं आप और हम। अब हम बात करते हैं पहले सेगमेंट की, हरियाणा चुनाव का प्रभाव। हरियाणा में हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा की भारी जीत ने केवल राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है, बल्कि आम जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की लहर है, मगर नतीजे इसके ठीक उलट आए। इससे महाराष्ट्र के चुनाव पर भी मनोवैज्ञानिक असर डालता है। विपक्ष दलों का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है, वहीं भाजपा इसे जनता का समर्थन बता रही है। महाराष्ट्र में भी यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार जनता का मूड बदल जाएगा या फिर भाजपा को वोट देने के लिए मजबूर हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट की ओर, महाराष्ट्र की प्रमुख खिलाड़ी। महाराष्ट्र में इस बार मुकाबला तिकोना है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास जमीनी स्तर पर समर्पित कार्यकर्ताओं का एक मजबूत आधार है, जो महाराष्ट्र के हर कोने में फैले हुए हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं भाजपा के पास आरएसएस का संगठनात्मक नेटवर्क, जो गांव-गांव तक फैला हुआ है। शरद पवार की एनसीपी मराठा राजनीति में गहरा पकड़ रखती है और उसके पास भी जमीनी कार्यकर्ताओं का मजबूत आधार है। इसके विपरीत कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कमजोर है। कांग्रेस में बड़े नेताओं का विधायकी कल्चर तो हमेशा की तरह मजबूत रहा, मगर जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की कमी हमेशा रही। और जहां है वहां नेताओं से कोई भावात्मक जुड़ाव नहीं दिखता। तीसरे सेगमेंट में हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक खेल। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में भाजपा को मनोवैज्ञानिक रूप से 40% बढ़त मिल चुकी है। जनता में एक असमंजस की स्थिति है। क्या वास्तव में भाजपा की जीत जनता का समर्थन है या फिर कोई छिपा हुआ खेल हो रहा है? क्या विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इस मनोवैज्ञानिक बढ़त को चुनौती दे पाएगी? चलिए अब चौथे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जनता के वोट की रक्षा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता का वोट सुरक्षित है? क्या विपक्षी दलों के पास इतना मजबूत संगठन है कि वे अपने वोट को भाजपा के प्रभाव से बचा सके? क्या कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जैसे दलों के पास अपने कार्यकर्ताओं के साथ वे भावनात्मक जुड़ाव है, जो चुनावी माहौल में महत्वपूर्ण साबित होता है? अब इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा के लिए केवल संगठनात्मक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त की लड़ाई भी है। विपक्षी दलों को न केवल अपने संगठन को मजबूत करना होगा, बल्कि जनता में विश्वास भी बहाल करना होगा। उनकी वोट की सुरक्षा हो रही है। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस चुनौती का सामना कर पाएंगे या भाजपा अपनी मनोवैज्ञानिक बढ़त को नतीजों में तब्दील कर देगी। दोस्तों, हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें। न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।